बात है बेटा, वाह। नई खुशी खबर नहीं, तेरा है करम। मुझको मेरी राह से अनजाना कर दिया, मुझको मेरी राह से अनजाना कर दिया, मुझे दीवाना कर दिया, कहीं भी लागे ना जिया, मुझे दीवाना कर दिया, कहीं भी लागे ना जिया। हो क्या बात है, वाह। बेदर्दी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया, बेदर्दी तेरे प्यार। बढ़िया। बेदर्दी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया, बेदर्दी तेरे प्यार ने दीवाना बेदर्दी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया, मुझे दीवाना कर दिया, कहीं भी लागे ना जिया, मुझे दीवाना कर दिया, कहीं भी लागे ना जिया। हो बेदर्दी तेरे प्यार ने दीवाना दिया, बेदर्दी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया। लेकिन आदरणीय यहाँ जनमानस विराजमान है, प्रभु तो जनमानस विराजमान है। मेरे गीत की पंक्तियों को सुनिएगा, आपको आनंद आएगा, प्रयास करेगा, सुनिएगा। जिस समय भरत ननिहाल में है, अयोध्या में इतना कुछ घटित हो गया है। जब भरत को ननिहाल से बुलाया गया, अब भरत ननिहाल से लौट रहे हैं, तो देखे अयोध्या में देखते क्या हैं। क्या ननिहाल से लौटे भरत तो होते अपशकुन, आदरणीय चाचा जी सुनेगा। ननिहाल से लौटे भरत तो होते अपशकुन, हुआ क्या क्या बात है आखिर ऐसी मन में रहे हैं गुण, लेकिन जो ही भरत ने आकर अवध में किया प्रवेश, जो ही भरत ने आकर अवध में किया प्रवेश, परताप से पुरवासियों के दिल में लगी हुआ क्या लगते ही भरत को दिलों में रंज कर रहे अयोध्यावासी। अयोध्यावासियों ने जैसे ही भरत को देखा, तो उनके दिल में एक अलग सा रंज छा गया। लगते ही भरत को दिलों में रंज कर रहे, सब अपने अपने भवनों के दर बंद कर रहे। चारों तरफ सुनसान सा मंजर बना हुआ, क्या बात है। पूरी अयोध्या नगरी में चारों तरफ सुनसान सा मंजर बना हुआ, महलों का हर एक आदमी गम
बात बताई। अयोध्या नगरी से निकलकर जो ही राजमहल में पहुंचे, माता कैकई से मिले तो माँ कैकई मिलते ही भरत से कहने लगी, कहा भरत, खुश हो करके कैकई ने सब बात बताई। सुनकर धरा पर दे गिरे सहसा भरत भाई। सुनकर ही धरा पर गिरे सहसा भरत। रोते हुए माँ के कई से, अरे ऐसी बानी बोले। अब कहने लगे भरत, क्या माता के कई से, क्या बेटे क्या? उसके पहले ये सुंदर सा पुष्पहार 51 बहुमूल मुद्रा का स्नेह माने भाई नारायण भैया, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया, धन्यवाद है। आशीर्वाद की कामना बहन कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और कहने लगे भरत, क्या? कहा मैया तू बड़ी प्रसन्न हो रही है, बड़ी खुश हो रही है कि जो तूने मेरे लिए किया है, जो भैया राम के लिए किया है वो सही है। कहा भरत ने, क्या बेटे क्या? अरे मुझे राज दे के वन, सारा संसार भरत को दरिया दिली के नाम से जानता था, आज वही दरिया दिल को एक माँ ने ही दरिंदा कर दिया। कहा भरत ने कि मैया आज केवल और केवल तुम्हारे कारण ये सारे अयोध्यावासी भरत को शक की निगाहों से देख रहे हैं। दरिया दिल को एक माँ ने ही दरिंदा कर दिया। मुझे दरिंदा दरिया दिल को एक माँ ने ही दरिंदा कर दिया। दरिया दिल को एक माँ ने ही दरिंदा कर दिया। और कहा क्या? दरिया दिल को एक माँ ने ही दरिंदा कर दिया। मुझे दरिंदा कर दिया, शर्म से जाए ना जिया। ए मैया मुझे दरिंदा कर दिया, शर्म से जाए ना जिया हो। तो मैया माँ
सामने। माँ जो तूने कार्य किया है माँ तेरे तो इस सामने शर्मिंदा कर दिया। भरत को माँ तेरे तो इस सामने शर्मिंदा कर दिया। माँ तेरे तो इस सामने शर्मिंदा कर दिया। माँ तेरे इस सामने शर्मिंदा कर दिया। जीवन जीना नहीं चाहता। आदरणीय चाचा जी एक टुकड़ा दे रही हूं, दूसरा टुकड़ा सुनिएगा। जिस समय नकुल और सहदेव के मामा शल्य हस्तिनापुर आ रहे हैं। क्या बात है? हस्तिनापुर आ रहे हैं। दुर्योधन को पता लगा तो नाना प्रकार के स्वागत शल्य के दुर्योधन ने करवाए। क्या बात है? सारे स्वागत पाकर शल्य फूले नहीं समा रहे थे। क्या बात बेटे? लेकिन जब उनको मालूम पड़ा कि ये स्वागत ये सत्कार मेरे भांजे नकुल और सहदेव नहीं बल्कि दुर्योधन ने करवाए हैं, तो शल्य ने सोचा कि दुर्योधन से मिलना चाहिए। मिलने के लिए पहुंचे तो आदरणीय हुआ क्या? मिलने के लिए पहुंचे दुर्योधन ने कहा मामा मेरा स्वागत कैसा लगा? शल्य कुछ कह नहीं सके। आदरणीय चाचा जी शल्य कुछ कह नहीं सके और जैसे ही कहा कि इतना स्वागत सत्कार किया है, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं ये महाभारत का युद्ध तुम्हारी तरफ से करूंगा। हुआ क्या? जब यही सारा वृतांत शल्य ने अपने भांजों नकुल और सहदेव को सुनाया तो नकुल और सहदेव कहने लगे, कहा मामा सुनिए। सुनिए। दुश्मन के दिल में दुश्मन के दिल में आप बस गए, शकुनी के जाल में, शकुनी के जाल में जाके फंस गए। क्योंकि ये दुर्योधन ने अकेले नहीं किया, ये सारा जाल बिछाया हुआ तो शकुनी का है। कहा क्या? दुश्मन के दिल में आप बस गए, शकुनी के जाल में जाके फंस गए। तो मामा पापी नजर कपटी जिगर यूं हंस गए। तो मामा आपने विचार नहीं किया, जरा सा स्वागत पाकर के अपने सगे भांजों को छोड़ दिया, सगे भांजों को छोड़ दिया। तो मामा आपने जो कार्य किया है, माता कुंती ने भी इतना दुर्व्यवहार हमारे साथ नहीं किया जितना आपने किया है। जय हो। कहा मामा दुर्योधन के अरमानों को क्यों जिंदा कर दिया? मामा दुर्योधन के अरमानों को क्यों जिंदा कर दिया? क्यों जिंदा कर दिया? शर्म से जाए ना जिया।
नकुल और सहदेव ने कहा मामा मामा है मामा तेरे काम ने शर्मिंदा कर दिया। मेरे भाइयों के सामने कन्हैया के सामने है मामा तेरे काम ने शर्मिंदा कर दिया। है मामा तेरे काम शर्मिंदा पहली पंक्ति कह रही है माँ तेरे इस काम ने शर्मिंदा कर दिया। दूसरी पंक्ति कह रही है मामा तेरे इस काम ने शर्मिंदा कर दिया। क्या बात है? आइए एक टुकड़ा और दे रही हूं। एक टुकड़ा और सुनिएगा। बात कर रही हो जिस समय पांडव द्रौपदी के साथ अज्ञातवास भोग रहे हैं और अज्ञातवास के समय वो विराट नगर में है। जिस समय विराट नगर में है तो देखे हुआ क्या। आदरणीय पांडव द्रौपदी सहित विराट नरेश के पुत्र के यहाँ दास और दासी के बने हुए हैं और अपना अज्ञातवास का समय पूरा कर रहे हैं। जिस समय द्रौपदी एक दासी के वेश में है तो विराट नरेश के पुत्र यानी के उत्तर के यहाँ है और जब उत्तर की माँ और उत्तर के मामा कीचक इन दोनों ने द्रौपदी के साथ अभद्रता की तो देखे हुआ क्या क्या। और जब इस अभद्रता के बारे में उत्तर को मालूम चला तो उत्तर अपनी माँ और अपने मामा से कहने लगा क्या कहा माँ वीरों के वीर हैं ये जाने बेटा कहने लगा उत्तर और हुआ क्या वीरों के वीर हैं ये वीरों के वीर हैं ये जाने जहां मैया द्रौपदी के साथ बने द्रौपदी के साथ बने सेवक यहाँ भले ही हमारे विराट नगर में एक सेवक और सेविका बने हैं लेकिन मैया ये धनुर्धारी अर्जुन है ये गदाधारी भीम है बड़े बलशाली है लेकिन वीरों के वीर है ये जाने जहां द्रौपदी के साथ बने सेवक यहाँ तो माँ जो बर्ताव तुमने और मामा ने इनके साथ किया है जो अभद्रता द्रौपदी के साथ की है ढाया गया इन पे कहर ऐसा कहा ढाया गया इन
हर को बिना परों का, क्या बात बड़े, मन हर को बिना परों का एक परिंदा कर दिया। मन हर को बिना परों का एक परिंदा कर दिया। मुझे परिंदा कर दिया, शर्म से जाए ना जिया। मुझे परिंदा कर दिया, शर्म से जाए ना जिया। तो एक पंक्ति और ला रही हो, अरे पंक्ति और ला रही हो। क्या बेटा क्या? माँ तेरे इस काम ने शर्मिंदा कर दिया, मामा तेरे इस काम ने शर्मिंदा कर दिया। अब उत्तर कहने लगा, क्या? मामा तेरे काम ने, माँ और मामा, मामा तेरे काम ने शर्मिंदा कर दिया। मामा तेरे काम ने शर्मिंदा कर दिया। तेरे काम ने शर्मिंदा कर दिया। तेरे काम ने शर्मिंदा कर दिया। मन हर को बिना परों का एक परिंदा कर दिया। मुझे परिंदा कर दिया, शर्म से जाए ना जिया। मुझे परिंदा कर दिया, शर्म से जाए ना जिया। मामा तेरे काम शर्मिंदा कर दिया। मामा तेरे काम ने शर्मिंदा परमादरणीय हमारे दादा श्री राम नरेश जी ग्राम देवरा से पधारे हैं। आप आपके द्वारा ये बहुमूल मुद्राओं का स्नेह, एक से एक बहुमूल मुद्राएं और ये सुंदर सा पुष्पहार जिसे कहा जाए माला और माल दे के माला माल कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद दादा, धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुने बेटा, प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कि खो गई हूँ तेरे। आजा बड़े, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश बड़े। क्या बात है गुरु, बहुत बढ़िया यही बात। खो गई मैं तेरे प्यार में सनम, कहीं रखती हूँ कहीं पड़े हैं कदम। क्या बात बेटा, कहीं खुशी कहीं गम मिले ये सनम। बेदर्दी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया। बेदर्दी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया। मुझे दीवाना कर दिया, कहीं भी लग
कर दिया, बेदर्दी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया। ये 51 मुद्राएं हमारे लिए और 51 मुद्राएं हमारे ढोलक वादक भाई के लिए। अरे वाह, महपाल दाऊ भाई वाह। हम तो दाऊ दाऊ के नाम से जाना, दाऊ ही याद है। हाँ दाऊ जे जम पे सर के आओ। हमारे महपाल दाऊ के कर कमरों से ये 51 मुद्राएं हमारे लिए हैं और 51 मुद्राएं हमारे ढोलक वादक के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनेगा बेदर्दी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया, मुझे दीवाना कर दिया, कहीं भी लाग ना दिया, मुझे दीवाना कर दिया, कहीं भी लाग ना दिया। बेदर्दी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया, बेदर्दी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया, बेदर्दी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया। ये आइए, क्या बात है। कमलेश्वर जी, एक शब्द आपने लगाया है गीत में, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। भरत जी ने कहा माता का कैसे, माँ माँ आपने कहा है कि दरिया दिल को एक माने दरिंदा कर दिया। गलत, क्योंकि माने भरत जी के लिए तो कुछ चाहा था। हाँ भरत जी को माँ ने दरिंदा नहीं कर दिया, भरत जी ने माँ को उल्टा सीधा कहा। भरत जी ने कहा तू ऐसी माँ है, तू कैसी माँ, एक भाई को भाई से जैसा कर दिया, तो माँ ने उनको दरिंदा नहीं कर दिया ना, माँ ने खुद गलत किया है। भाई को बनवास देके माँ मेरा भाई से भाई को जुदा करके अब कितना कष्ट है ये तो मैं ही जान सकता हूँ। भरत ने कहा क्योंकि अब परिंदा शर्मिंदा लाना तो दरिंदा लगा दिया, लेकिन सोचना चाहिए। आप एक कलाकार हैं, कीर्तनकार हैं, कोई गीत लिख के दे दे तो कलाकार को विचार करना चाहिए ये शब्द सही है या नहीं। सही बात। सुनिएगा, क्योंकि बाद माँ फिर मामा फिर मामा जवाब सुनिए आप लोग, सुनिएगा। फिर आपने कहा सल ने दुर्योधन के यहाँ भोजन कर लिया तो कहा मामा तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। नकुल सहदेव कह रहे हैं क्यों क्यों? अगर वो नकुल सहदेव के मामा है तो क्या दुर्योधन के नहीं है? भाई 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 की दुश्मनी है, मामा के थोड़ा दुश्मनी है। अगर मामा ने वो एक भांजे के यहाँ भोजन कर लिया तो शर्मिंदा करने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन चलिए खैर आपका कहा क्या भगवान राम ने कहा माँ, माता कैकई से कहा माँ, एक बार राम जी ने माता कैकई की आंखें बंद करनी जब छोटे से थे, क्योंकि माता कैकई राम जी को भरत से ज्यादा चाहती थी। और क्या, भरत से ज्यादा प्रेम करती थी। चूंकि कौशल्या के पुत्र थे, लेकिन भगवान राम सोते जाके माता कैकई के साथ थे। एक बार राम जी ने माता कैकई की आंखें बंद कर ली तो माता कैकई ने कहा राम खोलो आंखें, क्यों बंद कर ली? तो कहा माँ आंखें तो खोल देंगे, लेकिन आपको वचन देना पड़ेगा, जो मैं मांगूंगा वो आप देंगी। कहा ठीक है। कहा नहीं माता, त्रिवाचा हारिए के देंगी। तो माता कैकई ने कहा दिया दिया दिया। बोल राम क्या चाहिए? तो कहा मैया जब मुझे राजा बनाया जाए
जब मैं राजा बनने लगूं तो मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। इनका राम कैसी बात कर रहा है तू? तेरे लिए वनवास मांग लूं, तू तो मुझे भरत से ज्यादा प्रिय है। माँ मैं कहीं चला नहीं जाऊंगा, तू कहीं चली नहीं जाएगी, लेकिन जिस काम के लिए मैं आया हूँ उसको पूरा करना है। सुनिए सुनिए आप लोग। कहा राम जी ने, माँ माँ मेरी बात मान ली। शाबाश थोड़े, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, क्या बात है, शाबाश शाबाश, यही बात है, यही था। शाबाश बेटे राम बाबू। माँ मेरी बात मान, मेरा मान रख दिया। मेरी बात मान, तूने मेरा मान रख दिया। माँ मेरी बात मान, मेरा मान रख दिया। अरे मेरी बात मान, मेरा मान रख लिया। और माँ तूने लेकिन तूने दुख का स्वाद चख लिया। मेरे खातिर अरे दुख का माँ तूने स्वाद चख लिया। ओ माता मेरी तूने ये जान ये किया। माता मेरी तूने ये जान के किया कि भले ही दुख अवध की, भले ही, लेकिन माँ तूने कि तूने दुखी अवध की गली कूचा कर दिया। तूने दुखी अवध की गली कूचा कर दिया। लेकिन कूचा कर दिया, तूने कूचा कर दिया, पर खुश मेरा है जिया। लेकिन माँ तेरे ही इस कार ने, माँ तेरे तो इस कार ने सर ऊंचा कर दिया। शर्मिंदा नहीं कर दिया, ऊंचा कर दिया। जो मैं चाहता था तुमने वो कर दिया। माँ तेरे तो इस कार ने सर ऊंचा कर दिया। माँ तेरे तो इस कार ने सर ऊंचा कर दिया। माँ तेरे तो इस कार ने। आइए देखें, जहाँ जगह हो प्रसंग वहां का होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। आपने कहा शल्य के लिए नकुल सहदेव ने कहा मामा तूने सर नीचा कर दिया, शर्मिंदा कर दिया ना। हमारे भतीजे हैं दीपक, बिल्कुल बेटे सही, जो कि बहुत ही अच्छे कलाकार कीर्तनकार पूनम आजाद जी के आप भाई हैं, हमारे भतीजे हैं। उनकी ओर से ढोलक वादक हमारे राम बाबू भाई के लिए 51 मुद्राएं हैं। क्या बात है? चाचा के लिए नहीं है। ले लो बेटा, दीपक तिजोरी जी की तरफ से आया है ये पुरस्कार। अब तिजोरी खुल चुकी है। आइए, ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि दीपक भी देखते देखते ढोलक बजाना सीख गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया ढोलक बजाता है लड़का। और ऐसी ढोलक बजाना सीख गया कि बेहतरीन कलाकार बन गया। ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनेगा
अंतिम पंक्तियां सुनिएगा। सुनिए। नहीं, लेकिन दो ही सुनाएंगे आप। जब द्रौपदी ने कह दिया कि अंधों की अंधी औलाद, ताना मार दिया और ये कष्ट हृदय में घर कर गया दुर्योधन के। तो कहा सकरी मामा से, मामा बदला तो लेना है मुझे। आओ का तो सकरी ने कहा चिंता मत करो, इसका बदला लेंगे जरूर, चिंता मत करो। और एक समय आया कि चूहे में फंसाया, जियो जियो शाबाश बेटे शाबाश बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जियो बेटे क्या बात है बहुत बढ़िया जुआ खेला गया, पांडव हार गए, दुर्योधन जीत गया। दुर्योधन ने कहा मामा कि जुए में फंसा के माला माल कर दिया। अरे मामा, जुए में फंसा के माला माल कर दिया, अब पांडवों को तूने कंगाल कर दिया। ले भांजे छह क्या बात है? जुए में फंसा के माला माल कर दिया, ये पांडवों को तूने कंगाल कर दिया। और मामा तूने द्रौपदी की हार से, द्रौपदी की हार से बेहाल कर दिया उन पांडवों को। हाँ ये क्या बात है चाचा मामा, अरे आज हस्तिनापुर का खुशहर गूंजा कर दिया, आज हस्तिनापुर का खुशहर गूंजा कर दिया, खुश कूचा कर दिया। अरे खुश मेरा है हिया, तो ओ मामा तेरे कार ने सर ऊंचा कर दिया। जहाँ जगह है वहाँ लगना चाहिए। और क्या ओ मामा तेरे कार ने सर ऊंचा कर दिया, ओ मामा तेरे कार ने सर ऊंचा कर दिया, ओ मामा तेरे कार ने सर ऊंचा कर दिया। तीसरा भी लिखा है, देवकी और कंस माँ मामा। इस समय ज्यादा नहीं लेना है। हाँ हम लोग ओ मामा तेरे कार ने सर ऊंचा कर दिया, ओ मामा तेरे कार ने सर ऊंचा कर दिया। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए आइए
क्या बात। नेकी करके जो दरिया में डाल देता है, जमाना उसी पे कीचड़ उछाल देता है। नेकी नेकी करके जो दरिया में डाल देता है, जमाना उसी पे कीचड़ उछाल देता है। अब वो अपने बच्चों से इज्जत करा नहीं सकता जो बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देता है। बिल्कुल सही बात। इसको गैन से बढ़ाओ, यह बात को पकड़ रहा है। क्योंकि किसी की गोद में दौलत पड़ी नहीं रहती, बड़ों की बात हमेशा बड़ी नहीं रहती। कोई तो बन के फरिश्ता मदद को आता है, क्योंकि किसी गरीब की मैयत पड़ी नहीं रहती। भाई नारायण भाई कहाँ गए? चले गए? भाई नारायण भाई जहाँ भी हो एवं उनके परिवार के जितने लोग हैं, निवेदन करना है क्योंकि आपका कार्यक्रम है, आपको बैठना अति आवश्यक है, सामने होना चाहिए। आइएगा। हेलो आइएगा। धुन बजी है कमलेश्वरी जी, ये धुन जो है अपने जमाने की बड़ी पॉपुलर धुन रही है और इसको हर कलाकार ने गाया भी। ऐसा नहीं, हम ऐसा गाना नहीं गाते कि कोई गाना पाए, हम ऐसा गाना गाते कि सभी गाएं। सही है। आइएगा। धुन बजी है कौन सा? कि जिंदगी एक प्यास बनकर रह गई, प्यार के किस्से अधूरे रह गए, प्यार के किस्से अधूरे रह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। दिल के अरमास दिल के अरमान में बह गए, दिल के अरमान में बह गए। शायद उनका आखिरी हो ये सितम। क्या बात है। आइए सुनेगा। कौरव सब पुत्र थे, सब, लेकिन अन्याय के मार्ग पर चले तो 100 के 100 रूप में परिवर्तित हो गए। 100 के 100 मरना पड़ा, 100 के 100। और 5 पांडव 100 पे भारी पड़ गए, क्योंकि वो सत्य पर थे। सही बात। और वो असत्य की राह पर थे। आइए। जब 100 के 100 रूप में परिवर्तित हो गए तो ये निश्चित है कि अधर्म की राह नहीं पकड़ना चाहिए। आइए एक प्रसंग से और जोड़ रहा हूं, सुनिए। भगवान कृष्ण बैठे हैं, दाऊ भैया बैठे हैं, शिशुपाल भगवान कृष्ण को गालियां दे रहा है, अपमान कर रहा है। दाऊ भैया ने कहा
कन्हैया ये शिशुपाल तुमको गालियां दे रहा है, तुम्हारा अपमान कर रहा है और तुम कुछ कह नहीं रहे हो, तुम हंस रहे हो, हंस रहे हो। कहा दाऊ भाई ये कर रहा कर रहा अपमान ये शिशुपाल है। यही बात कन्हैया अरे चेहरे पे मुस्कान क्यों गोपाल है। कन्हैया मुस्कुरा रहे हो, क्या कारण है। चेहरे पे मुस्कान क्यों गोपाल है। तो कहा कन्हैया ने दाऊ भैया दे बच्चन बंधन में बंध के रह गए। दाऊ भैया दे बच्चन बंधन में बंध के रह गए, इसलिए सौगालियां हम सह गए। क्या कीर्तन सुना रहे हो। इसलिए सौगालियां हम सह गए, दे बचन बंधन में बंध के, दे बचन बंधन में बंध के, दे बचन बंधन में बंध के रह गए, दे बचन बंधन में बंध के रह गए। दाऊ भैया ने कहा कन्हैया किसको वचन दे दिया, किसको वचन दे दिया। तो कहा दाऊ भैया ये शिशुपाल अपनी बुआ का लड़का है। और जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो उसके 4 हाथ थे और 3 नेत्र। सब लोग घबरा गए, आकाशवाणी हुई कि जिसके छूने से उसके 2 हाथ और 1 नेत्र गायब हो जाएगा, उसी के हाथों से उसकी मौत होगी। जब ये आकाशवाणी हुई तो कन्हैया ने कहा दाऊ भैया एक बार मैं बुआ के यहाँ गया और मैंने देखा शिशुपाल के 4 हाथ हैं, 3 नेत्र हैं। हाँ मैं गया तो फिर मैं गया जाकर के मैंने क्यों छुआ। क्या साफ सुथरी ढोलक बजाते हो बेटा। दाऊ भैया मैं गया जाकर के मैंने क्यों छुआ। और जैसे ही मैंने शिशुपाल को छुआ तो उसके 2 हाथ और 1 नेत्र गायब हो गया। और जब गायब हो गया तो ये देख कर रोने लगी मेरी बुआ, देख कर रोने लगी मेरी बुआ, देख कर रोने लगी मेरी बुआ, देख कर रोने लगी मेरी बुआ। कन्हैया कहा दाऊ भैया आंसू आंखों से बुआ के बह गए, आंसू आंखों से बुआ के बह गए, इसलिए
दाऊद ने कहा कन्हैया अब क्या चाहते हो, अब क्या चाहते हो? ये 100 गालियां दे चुका है, जो वचन दिया था, अब क्या चाहते हो? कहा तो सुनो, सुनो दाऊ भैया, सुनो सुनो कहा, सुनो दाऊ भैया कि अंत करने का समय अब। नारायण के पिताजी, अरे वाह, हम तो बहुत देर से इंतजार कर रहे थे पिताजी का। हाँ लेकिन सही समय पर सही पुरस्कार आया। और क्या, क्योंकि कलाकार की मेहनत सार्थक हो जाती है अगर उसका लिखा हुआ गीत और उस पर पुरस्कार आ जाए। क्या बात। तो पिताजी हृदय से प्रणाम कर रहा हूँ, आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए सुनिए आप लोग। कहा दाऊद भैया अंत करने का समय अब आ गया। कन्हैया ने छोड़ दिया सुदर्शन चक्र, छोड़ दिया तो अपने कर्मों की सजा पा गया। अपने कर्मों की सजा पा गया, अपने कर्मों की सजा पा गया। अपने कर्मों की सजा पा गया। तो 100 के आगे की कहानी कह गए, 100 के आगे की कहानी कह गए। फिर किशन की अजय विजय भी कह गए। बहुत बढ़िया किया। किशन की अजय विजय भी कह गए। देवचन बंधन में बंध गए, देवचन बंधन में बंध गए, देवचन बंधन में बंध गए। इसलिए 100 गालियां हम सह गए। देवचन बंधन में बंध के रह गए, देवचन बंधन में बंध के रह गए, देवचन बंधन में बंध के रह गए, देवचन बंधन में बंध के रह गए। बहुत बहुत धन्यवाद है तालियों के लिए, हृदय से प्रणाम है। क्योंकि कम लोग बचे हैं, कम ही तालियां बज रही हैं, लेकिन बज रही हैं ये बहुत है हमारे। और क्या, गालियों के बाद तालियां बज रही।